हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम के टाइम में जो क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने में हमको तनिक भी परेशानियां नहीं होगी। ओके, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को। अब यहां पे देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालें। हमें क्या करना है? तो धन पूर्णांक निकालना है। अब यहां पे देखो ये क्या है? ध है, धन पूर्णांक। अब देखो कि धन पूर्णांक क्या सब होते हैं। अब बोलोगे सर 1 होते हैं। अब इसका क्या करना है? योग निकालना है। तो 1 2 3 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कहां तक जाना है आपको? तो आपको जाना है कि प्रथम 1000 तो मतलब 1000 तक आ गया। बातें समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करने का यहां से दो तरीका। पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका ये रहा कि हम लोग Sn निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 इंटू a प्लस l होता है। a प्लस l होता है। अब बोलोगे सर a क्या l क्या? हम लोग प्रथम पद को a कहते हैं। यहां पे प्रथम पद कितना आ गया? a आ गया। आखिरी पद को हम लोग l कहते हैं। तो l कितना आ गया? l आपको 1000 आ गया। और n कहने का मतलब n कितना है? तो n यहां पे 1000 है। तो हमें क्या करना है? तो प्रथम 1000 का सम निकालना है। मतलब s 1000 बराबर कितना आ जाएगा? 1000 बट्टा 2 और a के जगह पे कितना है? 1 है और l के जगह पे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1000 बट्टा 2 मतलब कितना आ जाएगा? 500 और गुने 1001 1001। अब इसको आप गुना कर लो। यहां पे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0 और 5 एकम 5। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड। ये रहा फर्स्ट मेथड। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। ये रहा सेकेंड मेथड। अब मान लो कि आपको यह पता नहीं है कि n/2 इंटू a प्लस l होता है। यह आपको जानकारी नहीं है। हम लोगों को क्या कहा गया क्वेश्चन में? कहा गया कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। अब देखो कि यह क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा? 1000 तक जाना है। ओके, अब देखो कि a कितना आ गया? a आपको प्रथम पद को हम लोग a कहते हैं। a 1 के बराबर आ गया। और इसके बाद सर्वांतर को हम लोग d कहते हैं। और d कितना आ गया? d कैसे निकलता है कि अगर हम लोग द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो हमें d आता है या कॉमन डिफरेंस आता है। यहां पे 2 - 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो भी 1 आएगा, 4 - 3 करेंगे तो भी 1 आएगा। तो d हमें पता चल गया। और यहां पे n के जगह पे कितना है? यहां से आपको tn ये हमको दिया गया कितना? ये हमें 1000 दिया गया है। ओके, अब यहां पे नहीं तो आप एक चीज करो, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू d होता है। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो। अब n के जगह पे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। n के जगह पे कितना है? 1000 बट्टा यहां से आप tn नहीं बल्कि इसको आप क्या समझ लो? n समझ लो या tn भी कह सकते हैं। यहां से n हमें कितना आ गया? 1000 आ गया। तो 1000 बट्टा 2 और यहां पे 2a, इसका मतलब 2 गुने a के जगह पे 1 है प्लस n कितना आ जाएगा? 1000 1000 माइनस 1 और गुने d कितना है? d भी 1 है, यहां पे 1 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1000 बट्टा 2 मतलब 500 आ जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 1 मतलब 999 और 999 को 1 से गुना करने पे 999। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको आ जाएगा 500 और गुने 999 अब प्लस 2 तो 1001। यहां से आपको आ गया 1001 और 1001 को 500 से गुना करने पे कितना आता है? ये आपको आ जाएगा 5 2 0 फिर 5 और 2 0। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको इस विधि से अच्छा लगे तो इस विधि से सॉल्व कर लो, नहीं तो आप इस विधि से सॉल्व कर सकते हो। ओके।
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है? 18वें पद का मान ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी 1, 4, 7 है। अब देखो प्रथम पद कितना आ गया? तो प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं और ए हमको आ गया 1 के बराबर। इसके बाद शर्वांतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं। तो डी कितना आ गया? डी, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी कितना आ गया? तो आपको पता है कि 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, या आप 7 - 4 करोगे तो भी 3 आएगा, या तो आप 10 - 7 करोगे तो भी 3 आएगा। मतलब आपको शर्वांतर कह लो या कॉमन डिफरेंस कह लो, ये 3 के बराबर आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें 18वां पद निकालना है। इसका मतलब हमें A18 निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, an का फॉर्मूला तो a + n - 1 × d होता है। तो a + n - 1 मतलब n के जगह पे कितना आ जाएगा? 18, 18 - 1 और इंटू डी, और d के जगह पे कितना? अभी d ही रखो। अब यहां से a के जगह पे कितना है? 1 है, 1 आ जाएगा, और 18 - 1 ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, और d के जगह पे कितना है? 3 है, तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपको आ जाएगा 1 + 17 × 51, 51 और 1 कितना आ गया? 52 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 18वां पद क्या होगा? ये आपको A18 आ गया 52 के बराबर, तो सही उत्तर 52 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए एपी क्या सब है? तो 12, 17, 22, 27 का पहला पद एवं शर्वांतर ज्ञात करें। पहला पद मतलब ए, शर्वांतर मतलब डी, आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे? ये देखो, अब आप कहते हो प्रथम पद, एपी का जो पहला पद है वही प्रथम पद होगा, तो पहला पद कितना आ जाएगा? तो प्रथम पद, और ये बराबर हो गया किसके? 12 के। अब इसके बाद हमें पूछा गया सर्व अंतर जिसको हम लोग डी कहते हैं। और की कैसे पता चलता है? तो जब हम लोग अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं तब हमें सर्वांतर पता चलता है। तो यहां पे 17 - 12 करोगे, कितना आ जाएगा? 17 - 12, इट मींस ये हमें कितना आ गया? 5 के बराबर। या आप 22 - 17 करोगे तो भी 5 के बराबर, या आप 27 - 22 करोगे तो भी 5 के बराबर, क्योंकि ए बी बनता ही तभी है जब उसका कॉमन डिफरेंस समान हो। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, दिए गए एपी क्या सब दिया गया? 3, 13, 23 का प्रथम पद एवं सर्वांतर पता करो। तो यहां से आपको बिल्कुल सिंपली लिख लेना है कि प्रथम पद कितना दिखाई दे रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है, 3 है, और डिफरेंस कर लो। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं प्रथम पद मतलब ए, और ए बराबर हो गया किसके? 3 के। और इसके बाद सार्वंतर, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस या डी कहते हैं, और ये कितना आ जाएगा? तो 13 - 3 बराबर कितना आ जाएगा? 10, या आप 23 - 13 करो तो भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए एपी क्या सब है? 0, 7, 14, 21 का पहला पद और सर्वांतर ज्ञात करें। तो डायरेक्ट आप यहां से देख के लिख सकते हो कि प्रथम पद इसका क्या है, या आप इसको कह सकते हो पहला पद, इसको हम लोग ए कहते हैं, और ए किसके बराबर है? पहला पद 0 के बराबर है। इसके बाद सार्वअंतर, कैसे पता करते हैं? इसको हम लोग डी कहते हैं, और अगले पद में से हम लोग जब पिछले पद को माइनस करते हैं तब सर्वांतर आता है। इसका मतलब दूसरा पद यहां पे कितना है? 7 है।
पहला पद कितना है, 0 है, अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का आ जाएगा। या यहां पे देखो तीसरा पद कितना है, 14 है, दूसरा पद कितना है, 7 है, और 14 माइनस 7 करने पे भी उत्तर क्या आएगा, 7 ही आएगा। बातें समझ में आ गई? तो आपको प्रथम पद 0 मिल गया, सर्वांतर 7 मिल गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एपी 1074 का 30वां पद निकालें। क्या करना है, हमें 30वां पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां पे समझो। अब देखो कि प्रथम पद, जिसको हम लोग पहला पद कहते हैं, प्रथम पद ये a होता है और ये कितना के बराबर दिया गया, 10 के बराबर। इसके बाद सार्व अंतर, इसको हम लोग d कहते हैं, और d कितना दिया गया, तो हम लोग अगले पद में से पिछला पद को माइनस करेंगे तो d आएगा। अब 7 में से 10 को माइनस कर लो, 7 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना आ गया, तो -3 के बराबर आ गया। हमें पूछा क्या गया, 30वां पद पूछा गया, मतलब a30 कितना होगा ये आपसे पूछा गया। और an का फॉर्मूला, कोई बुक में an लिखेगा, या कोई इसको t30 भी कह सकता है, या इसको t30 कहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी होगा। यहां से इसको आप क्या कर लो, इसको आप अभी n कर लो। इसको हम लोग कोई बुक में आपको किसी बुक में tn देखने को मिलेगा, किसी बुक में आपको an देखने को मिलेगा, दोनों ही समान है। tn कह लो या इसको आप an कह लो। हमें पता क्या करना है, 30वां पद पता करना है। यहां से हम लोग a30 पता कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के जगह पे कितना है, 10 है, n का मान कितना होगा, 30 होगा, -1 गुने d कितना है, तो d आपको आ गया -3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यह आ जाएगा 10 अब जोड़ 30 माइनस 1 करेंगे तो 29 आएगा, और 29 को गुना करना है -3 के साथ। तो यहां पे आ जाएगा 10 और माइनस 29 से कम 29, 29 दूना 58 और 29 या 87, यहां पे कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। और -87 अब प्लस 10 कितना आ जाएगा, -77 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 30वां पद निकालें, तो 30वां पद -77 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी में 8 3 -2 में प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात करिए। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कहा गया कि प्रथम 22 पदों का योग पता करना है, मतलब आपसे S22 पूछा जा रहा है। अब क्या कहा गया, हमें कहा गया क्वेश्चन में दिया क्या सब है, हमें क्वेश्चन में दिया है पहला पद, या जिसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, पहला पद, इसको हम लोग a कहते हैं। और a कितना दिया गया, ये 8 के बराबर दिया गया। और इसके बाद शार्प अंतर, शार्प अंतर जिसको हम लोग d कहते हैं, और d कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 3 माइनस 8 कर लो, 3 माइनस 8 करने पे कितना आएगा, तो -5 आ जाएगा, मतलब d आपको -5 के बराबर आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें S22 पूछा गया, तो पहले आपको Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला होता है। और आपसे पूछा क्या गया कि प्रथम 22 पदों का सम निकालना है, इसका मतलब आपसे S22 पूछ लिया गया। अब n के जगह पे आपको 22 पुट करना है, यहां से आपको आ जाएगा 22/2 और 2a, इसका मतलब 2 गुने a के जगह पे कितना है, 8 है, प्लस n के जगह पे कितना आ जाएगा, 22, तो 22 माइनस 1, और d आपने कितना पता किया, -5, यहां से -5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से कर सकते हैं 22/2 मतलब 11, 8 गुने 2 मतलब 16, जोड़ 22 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 21, और 21 को गुना कर लो -5 के साथ। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पे क्या लिख सकते हो, हम लोग कह सकते हैं 11 गुना, और यह आपको आ जाएगा 16 और माइनस 21 पंचे 105 होता है, यहां से 105 आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 अगुना। अब माइनस करो, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 8, कितना आ गया, -89, 9 6 15 का 5 कैरी 1, 8 1 9 1 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा,
11 में 99 का 9, हाथ में 9, 11 अठे 88 और 9 कितना आ जाएगा 97। यहां से कितना आ गया -979 आ गया। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। अब तीसरा पद आपको दिया गया और सातवां पद दिया गया। अब एक बात बताओ कि आपको दे क्या दिया, आपको दिया गया A3, तीसरा पद को आप T3 कह लो या उसको A3 कह लो। हमें A3 दे दिया गया, कितना A3 हमको दिया गया 5 के बराबर। और आपको पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, और ये a प्लस 2d बराबर किसके आ जाएगा 5 के। इसको आप मान लो समीकरण 1। इसके बाद हमें दिया गया है तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। अब सातवां पद कहने का मतलब हमें a7 दे दिया गया, ये किसके बराबर है तो 9 के बराबर है। अब a7 को आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप इसको लिख सकते हो a प्लस 6d, और ये a प्लस 6d बराबर हो जाएगा किसके 9 के। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब देखो यहां पे d है और यहां पे 2d है और यहां पे 6d है। अगर इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये भी 6d आ जाएगा। अब 3 को a से गुना करने पे 3a आ जाएगा, 3 को 2 से गुना करने पे 6 आ जाएगा तो 6d, और ये बराबर हो जाएगा 5 को 3 से गुना करने पे 15। और यहां पे देखो ये आपको आ जाएगा a प्लस 6d, और ये बराबर हो जाएगा किसके तो 9 के। अब इसका साइन चेंज कर लो, ये माइनस माइनस और माइनस ये कट गया। 3a में से 1a माइनस करेंगे 2a आ जाएगा, और 15 में से 9 माइनस होगा 6 आ जाएगा। यहां से आप कह सकते हो कि a बराबर कितना आ गया, तो a आपको बराबर आ गया 6/2, तो 2 एकम 2 2 3 6, तो a 3 के बराबर आ गया। अब a का मान अगर किसी एक समीकरण में रखेंगे तो d का मान पता चल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखते हैं तो क्या है समीकरण 1, तो ये आपको आ जाएगा a प्लस 2d बराबर 5 के दिया गया। इसका मतलब 3a प्लस 2d, और ये बराबर हो जाएगा किसके 5 के। तो हम लोग कह सकते हैं 2d बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 के, और यहां से 2d बराबर किसके आ जाएगा 5 माइनस 3 करेंगे 2 के, या आप कह सकते हो d बराबर आपको आ गया 2/2, मतलब 1 के बराबर आ गया, d 1 के बराबर आ गया। और आपसे क्या पूछा गया समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी आपको पता है क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाता है। अब आप सबका वैल्यू पुट कर लो। a के जगह पे कितना, a के जगह पे आपको आ गया 3, तो यहां पे आपको आ जाएगा 3, और a प्लस d मतलब 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, 3 प्लस 2d मतलब 3 प्लस 2 5, a प्लस 3d मतलब 3 और एकम 3, और a के जगह पे कितना है तो ये आपको आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब यही आपका समांतर श्रेणी आ गया। कितना आ गया 3 4 5 6, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक एपी में a 5 के बराबर दिया गया। a कहने का मतलब प्रथम पद 5 के बराबर, d कहने का मतलब शार्बंतर 3 के बराबर, और an आपको 50 दिया गया। तो पूछा गया n और sn ज्ञात करें, मतलब आपको n पता करना है और sn पता करना है। कैसे पता करेंगे यहां पे समझो। हमें दिया क्या सब है, तो हमें दे रखा है a कितना के बराबर प्रथम पद 5 के बराबर, कॉमन डिफरेंस d कितना बराबर 3, और हमें क्या दे रखा है an, और an किसके बराबर an कितना 50 के बराबर। तो यहां पे an के जगह पे 50 लिख लो। अब आपको an का फॉर्मूला पता होगा। an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये बराबर किसके है 50 के। अब आपके पास जो जो वैल्यू है वो पुट करो। a कितना के बराबर पता है 5 के, a के जगह पे 5 आ जाएगा। जोर n तो नहीं पता है, यहां पे n को n ही रहने दो, n माइनस 1।
डी कितना है, डी 3 के बराबर है, डी के जगह पे 3 लिख लो और ये 50 के बराबर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो n-1 गुने 3 और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 50 और इस तरफ आ जाएगा तो -5 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हो n-1 गुने 3 और ये बराबर हो जाएगा 50 - 5 मतलब 45 के। या आप यहां से कह सकते हो कि n-1 बराबर हो जाएगा 45/3 के। 3 एकम 3, 15 या 45, तो यहां से कितना आ गया, 15 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं n बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 और प्लस 1 ये कितना आ गया, 16 के बराबर आ गया। तो हम लोग को कितना मिल गया, तो n बराबर 16 मिल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया n पता करने, आपने n 16 पता कर लिया। अब क्या कहा गया आपसे, Sn पता करने। इसका मतलब Sn कहने का मतलब Sn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला होता है। अब Sn के जगह के n के जगह पे कितना पुट करना है, 16, तो मतलब ये आ जाएगा S16। अब जहां भी n दिख रहा है 16 पुट कर लो, ये बराबर आ जाएगा 16/2। अब 2a और a के जगह पे कितना दिया गया, 5, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 जोड़ n के जगह पे कितना आ जाएगा 16, तो 16 - 1। और d के जगह पे कितना दिया गया 3, तो यहां पे आप 3 पुट कर लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 16/2 मतलब 8, 5 गुने 2 10 और 16 - 1 15 और 15 को 3 से गुना करने पे 45, यहां से 45 आ गया। और इसको आप लिख सकते हो 8 गुने 45 और 10 55 आ जाएगा। और 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44, यहां से कितना आ गया, 440 आ गया। अब 440, यही आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, Sn पूछा गया था और n पूछा गया था। तो एक आंसर आपको 16 आ गया और दूसरा आंसर आपको 440 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एपी आपको दिया गया कितना, 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। अब कैमा पद -81 होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इसको कैसे पता करेंगे, यहां पे देखो, हमें पता क्या सब है, हमें प्रथम पद पता है जिसको हम लोग ए कहते हैं। तो प्रथम पद ए आ गया और ए कितना के बराबर है, 21 के बराबर है। इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग शार्व अंतर कहते हैं वो पता है, शार्व अंतर, इसको हम लोग डी कहते हैं। और डी कितना आ जाएगा, तो 18 - 21 और 18 - 21 कहने का मतलब -3। ओके, अब कैवा पद होगा -81, ये नहीं पता होगा। हम लोग मान लेते हैं कि एनवा पद जो है वो -81 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि एनवा पद -81 होगा। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट करो। अब आपको यह पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 और इंटू डी। अब कैमा पद एनवा पद होगा, अब लेकिन ये कितना है -81, ए एन के जगह पे आप -81 पुट कर लो और ये बराबर आ जाएगा ए के जगह पे कितना है 21 प्लस एन के जगह पे कितना है नहीं पता कितना -1 और डी के जगह पे कितना है, डी के जगह पे -3 है। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, -81 और इस तरफ आएगा तो -21 और बट्टा -3 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके, n-1 के, n-1 के। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 1 2 और 8 2 10 और बट्टा -3, ये कट जाएगा। 3 से इसको करेंगे, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यहां से n-1 और ये 34 के बराबर आ गया। तो n कितना आ जाएगा, n आपको आ जाएगा 34 प्लस 1 मतलब कितना 35। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए एपी का 35वां पद -81 के बराबर हो जाएगा। कैमा पद तो 35वां पद। बातें समझ में आ गई, यही आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। क्या करना है? प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। अब यहां पे देखो प्रथम पद क्या है। अब सिंपल बात है, पहला पद जो देखो वही प्रथम पद है, सार्व अंतर मतलब अगला पद में से पिछला पद का अंतर कर लो, वही सर्वांतर आ जाएगा। अब पहला के लिए अगर हम लोग लिखें तो हमें क्या दिया गया है? तो पहला में हमें दिया गया है 3, 1, -1 और -3। तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो प्रथम पद बराबर 3 और सार्व अंतर बराबर 1 -3, इट मीन्स -2 के बराबर आ गया। एक 3 आ गया और एक -2 के बराबर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया -5, -1, 3, 7। हमें क्या पूछा गया? प्रथम पद पूछा गया। तो पहला पद या प्रथम पद, यहां से आपको आ गया प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, ए आपको -5 के बराबर आ गया। और सार्वंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्व अंतर डी आ गया। और ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा -1 में से -5 को -1 और -5, ये कितना आ जाएगा? तो -1 और +5 आ जाएगा, मतलब आपको +4 आ गया। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया? यहां पे हमको दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। और ये ऐसे ही कंटिन्यूअस सीरीज आगे की ओर बढ़ रहा है। यहां से देखो कि आपको प्रथम पद कितना आ गया? तो प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, तो प्रथम पद यहां पे कितना दिखाई दे रहा है? 1/3, ये 1/3 आ जाएगा। और आपसे पूछा गया सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी कहते हैं, और ये कितना आ जाएगा? तो 5/3 और -1/3, 3 लघुत्तम आ जाएगा। यहां से आ जाएगा 5 - 1, ये कितना आ गया? 4/3 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 4 में हमको दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ओके, हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि प्रथम पद और सार्व अंतर निकालो। यहां से प्रथम पद ये आपको आ गया 0.6 और सार्व अंतर जिसको हम लोग डी कहेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1.7 में से, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर लिए, 0.6 को। कितना आ गया? 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, कितना आ गया? 1.1 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एपी आपको दिया गया कितना? -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करें। मतलब आपको 11वां पद पता करना है। यहां पे देखो कि हमें क्या सब दिया गया है एपी में। हमें पता है प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहेंगे, और ये ए किसके बराबर है? -3 के बराबर है। इसके बाद सार्व अंतर, इसको हम लोग डी कहते हैं, और डी कितना जाएगा? आपको पता है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो सार्वंतर पता चलेगा, या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे तो भी सार्वंतर पता चलेगा। तो इसको आप लिख लो -1/2 और -3। यह कितना आ जाएगा? -1/2 और +3 या 3/1 लिख सकते हैं। यहां से आपको आ जाएगा 2 लघुत्तम लेंगे, तो -1 और +3 दूना 6, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5,
ये आ जाएगा आपको 5/2। बातें समझ में आ गई? ये आपको आ गया 5/2। और अब यह देखो, 2 में से अगर इसको घटाएंगे, यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हम लोग 2 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 प्लस 1/2, ये भी आ जाएगा 5/2, मतलब बिल्कुल सही है, ये शार्बंतर निकाला हुआ। अब हमें क्या करना है? 11वां पद निकालना है। तो इसको आप कह लो T11 कहेगा, या किसी बुक में आपको A11 कहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A प्लस, इसका मतलब A प्लस कहने का मतलब -3 प्लस n-1, n के जगह पे कितना? 11 -1, और इंटू D, और D के जगह पे कितना है? 5/2 है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 11 - 1 10, और 10 गुने 5/2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ गया -3 प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में से 3 को माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा? ये आपको 22 के बराबर आ जाएगा। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद जो है वो आपको 22 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं?